सो है गाइस, दिस इज दुर्गे सुबह और आज हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस लेवल पर तक जा चुका है इस पूरी दुनिया में। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक इतना बड़ा कंसेप्ट है जो कि आपको सीखने में समझने में बहुत टाइम लग सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टर्म है जो कि आने वाले लाइफ टाइम को अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है। हम जिस तरीके से आज जी रहे हैं क्या पता आज से आने वाले 10 साल बाद हम वैसे ना हो, क्योंकि बहुत कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हर दिन चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी की फील्ड में हर साल आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा इमेंस ग्रोथ आ रहा है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कुछ ऐसे फैक्ट्स आप आज सुनोगे जो आज से पहले आपको शायद ही पता होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या होता है। तो दोस्तों, मशीन लर्निंग क्या होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसमें बहुत एक बड़ा डिफरेंस है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि उनके पास मशीन लर्निंग वाली डिवाइसेस रहती है, मशीन लर्निंग वाली टेक्नोलॉजीज रहती है, पर वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी हमने अपने घरों में लगाया, अपने मोबाइल फोन में रखा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मशीन लर्निंग जो है ये एक पैटर्न के थ्रू चलता है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये इंटेलिजेंट के एल्गोरिदम के बेसिस पे काम करता है। तो मशीन लर्निंग के नाम से ही आपको समझ में आता है कि किसी एक मशीन को कोई पर्टिकुलर चीज सिखाना। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो एक अगर आप बिल्ली को दिखा दो, अलग अलग टाइप से अगर आप बिल्ली को किसी मशीन के को एल्गोरिदम डाल दो और उस रोबोट को ऐसा दिखाओ कि देखो ये कैट है, ये बिल्ली है, और उसको अलग अलग टाइप्स का अगर आप कैट्स दिखाओगे तो वो समझ पाएगा ये बिल्ली है। और उसके बाद अगर कोई और अलग फेस या फिर कुछ अलग तरीके की कोई कैट आ गई, जैसे लॉयन या फिर कुछ ऐसा आ गया, तो वो भी डिटेक्ट कर सकता है ये अलग टाइप का एक कैट है, क्योंकि वो उस लेवल पे काम कर रहा है। तो वो मशीन अपने खुद भी समझेगा और वो एक पैटर्न के थ्रू काम करेगा। उसने एक कैट को देखा तो कैट को ही पहचान सकता है, और उसके सामने कोई एक डॉग आ जाए तो मशीन उसी टाइम पे फेल हो जाएगा और उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता कि वो कौन सा एलिमेंट है या फिर कौन सा जानवर है या फिर क्या है। तो मशीन लर्निंग एक पैटर्न के थ्रू चलता है और वो इस लेवल पे नहीं जा सकता और ये एक लिमिटेड एल्गोरिदम बेस्ड रहता है। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आपको नाम से समझ में आएगा कि इंटेलिजेंस मतलब कुछ एक ऐसे टेक्नोलॉजी जो कि बहुत इंटेलिजेंट हो। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि एक रोबोट, सोफिया नाम की आपने रोबोट देखा होगा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है, जो खुद ब खुद सोच सके, खुद ब खुद कुछ इम्प्लीमेंट कर सके। मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखोगे तो उसमें मशीन लर्निंग इन्वॉल्व होता है। पहले आप किसी रोबोट्स को कुछ सिखाते हो और उस रोबोट को एक ऐसे एल्गोरिदम बेस्ड कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी में आप बिल्ड करते हो ताकि वो रोबोट खुद से कोई चीज सीख ले। जैसे कि आपने कैट का एग्जांपल लिया था, तो उसने कैट को दिखा दिया। जैसे कि आप किसी एक स्पोर्ट्स का एक एग्जांपल देखते हैं, और आप किसी क्रिकेटर को, आप किसी रोबोट को सिखाओ कि क्रिकेट इस तरीके से खेला जाता है, तो वो क्रिकेट खेलेगा, वो रोबोट क्रिकेट खेल के दिखाएगा। अगर आप उसको कोई भी गेम सिखाओ तो सीख जाएगा। वो मशीन लर्निंग के थ्रू होता है, पर उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अगर उसको किसी को बैडमिंटन उसके हाथ में दे दिया गया तो वो रोबोट क्या करेगा कि उसको ट्राई करेगा बैडमिंटन खेलने को, क्योंकि वो उसके पास इंटेलिजेंस है, वो कुछ नई चीजें भी ट्राई कर सकता है, वो सीख सकता है, खुद ब खुद डेवलप कर सकता है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे 2017 की एक ऐसी डरावनी घटना जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके फेसबुक कंपनी में हुई थी। फेसबुक की जो कंपनी थी वहां पर किसी एक इंजीनियर ने एक ऐसा सोचा कि एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करे जिससे कुछ हम नया बिल्ड कर सके। तो उसमें क्या हुआ था कि एलिस और बॉब नाम के दो रोबोट्स थे, दो चैटबॉट्स थे। जैसे कि आपने चैटबॉट्स आपने देखा भी होगा, शायद ही चैटबॉट्स के थ्रू आप गए भी होंगे। चैटबॉट क्या होता है, अगर आप किसी क्वेश्चन करो तो वो आपको मैसेज खुद ब खुद करता है। अगर आपने पूछा कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो वो आपको एक रिप्लाई देगा, अच्छा आपको इस टाइम पे ये करना है। तो जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसमें भी कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन जो आपको देखने मिला होगा, जो कि चैटबॉट होता है। चैटबॉट आपने फेसबुक का भी देखा होगा कि वहां पे मैसेंजर में आप कुछ टाइप करो तो खुद ब खुद रिप्लाई देता है, यस वी विल बैक टू यू सून, हम आपसे कुछ देर में जल्दी बात कर लेंगे। ऐसा कुछ एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। पर जो चैटबॉट्स है, तो वहां पर एक इंजीनियर ने कुछ ऐसा सोचा कि दो चैटबॉट्स को एक साथ बात कराया जाए तो क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया कि दो चैटबॉट्स को क्या किया, दोनों को आमने सामने रख दिया और एक दोनों को काउंटर क्वेश्चंस करने को कहा गया। जब वो दोनों काउंटर क्वेश्चंस कर रहे थे तो कुछ ऐसी घटनाएं देखने मिली जो कि बहुत ही डरावनी है। तो उन्होंने, देखो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उन्होंने ये बात करी थी। तो उसमें बॉब रिप्लाई बोलता है कि आई कैन एवरीथिंग एल्स। तो एलिस रिप्लाई करती है बॉल्स हैव जीरो टू मी, मी टू मी, ऐसा था। और बॉब वापस से रिप्लाई करता है यू आई एवरीथिंग एल्स। तो एलिस रिप्लाई देता है बॉल्स हैव अ बॉल टू मी, ऐसा करके वो रिप्लाई देता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई कैन डू एवरीथिंग, जो कि बॉब ने कहा था, और एलिस ने कहा था
बॉस हैव जीरो, इसका मतलब ये डिकोड नहीं किया गया, पर बॉब का क्या था, यू आई एवरीथिंग एल्स। तो इससे ये समझ में आया था कि बॉब कुछ भी कर सकता है और यू और आई जो कि इंग्लिश के टर्म्स है, इससे बॉब और एलिस मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये घटना थी 2017 की, जहां पे जब फेसबुक ने ये इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद बहुत जल्दी उसको बंद कर दिया गया। तो ये एक ऐसी घटना थी जो कि फेसबुक ने रिसर्च करी थी और उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कुछ एक अपने लेवल पे बात करने लगे, वो एक लैंग्वेज को डेवलप करने लगे, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि जिसमें आज से पहले शायद आपको पता नहीं होगी, कुछ ऐसा लैंग्वेज जब कोई भी रोबोट खुद ब खुद कोई लैंग्वेज डेवलप करने लग जाए और जो हम इंसान ना समझ सके, तो वो एक खतरनाक फैक्टर साबित हो सकता है इस दुनिया के लिए। क्योंकि आपने रोबोट 2.0 पिक्चर या फिर रोबोट मूवी में भी देखा होगा, कुछ इस तरीके के कंसेप्ट बताए गए थे, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे थे। और आप देख सकते हो कि ऐसे सारी घटनाएं घट चुकी है, जो कि जब रिसर्च करते हैं तो ऐसे बहुत सारे थियोरीज हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अलग लेवल पे जा सकता है और बहुत खतरनाक हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू मोर्स लॉ की जो आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो, कैपेसिटर से ट्रांजिस्टर से इस लेवल पे बढ़ रहे, इस लेवल पे डेवलप हो रहे, तो इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ आ रहा है। आप देख सकते हो कि हर साल, क्योंकि पहले देख रहे थे कि कैसे ग्राफ जा रहा था और आज देखो कि ग्राफ एक इमेंस ग्रोथ पे है, एक बड़े लेवल पे जा चुका है। और यहाँ पर ये सब कुछ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब डेवलप हो रहा है। तो कुछ थियोरीज ऐसे बोलते हैं कि आने वाले 40 साल है, 2040-2030 तक एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगी जो कि बहुत ही एक अलग लेवल पे होगी, एडवांस लेवल पे होगी। और जब ऐसा टाइम आएगा कि जब रोबोट्स सब काम खुद करे तो इंसानों की जरूरत क्या पड़ेगी। तो दोस्तों हम इसके बारे में बात करेंगे कि इंसान किस तरीके से काम करेगा आगे चल के। तो रोबोट्स अगर पूरी दुनिया में कब्जा भी कर ले तो ऐसा कुछ नहीं होगा, कि पर ये एक अलग लेवल पे जा सकता है। क्योंकि अगर रोबोट्स अगर दो टाइप से सोचे, एक बैड बिहेवियर अगर उनका हो गया जो कि खुद ब खुद डेवलप करने का होगा, तो कुछ अलग हो सकता है। अगर आप रोबोट का अगर ऐसा नेचर बिल्ड किया गया, कुछ ऐसा एल्गोरिदम किया जो कि इंसान को हेल्प करे, तो फिर इंसान सेफ रहेंगे। पर अगर कुछ ऐसा हुआ जैसे कि घटनाएं हमने बताई, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जितने भी रोबोट्स और मशीन्स हैं आने वाले टाइम में सब इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे। और इंटरनेट कितना है, इंटरनेट के लिमिट अनलिमिटेड है। कुछ टाइम में आप देखोगे कि गीगाबाइट्स, पेटाबाइट्स, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में ग्रोथ आ रहा है। जब रोबोट्स खुद ब खुद मेमोरी डेवलप करने लग जाएंगे तो क्या होगा। और पूरे दुनिया में इंटरनेट से अगर मशीन्स कनेक्टेड है तो रोबोट्स भी कनेक्टेड होंगे। और एक इंसान का अगर बात करो तो इंसान भले इंसान ने एक रोबोट को बनाया हो, पर इंसान सिर्फ उतना सोच सकता है जितना उसका माइंड है। क्योंकि इंसान की कैपेसिटी अगर वो 100% भी यूज करे तो 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स होती है, जो कि बहुत ज्यादा है। पर एक इंसान इतना कुछ नहीं कर रहा है, नॉर्मल इंसान। क्योंकि अगर आप आइंस्टाइन की बात करो तो वो अपना सिर्फ 10% ब्रेन यूज करते थे, तब देखो उन्होंने क्या किया। पर हर एक इंसान अपनी 100% ब्रेन पावर को तो नहीं यूज कर रहा ना। हम इंसान 8%, 9% ही यूज कर पा रहे हैं अपने नॉर्मल ब्रेन का। तो सोचो अगर रोबोट्स तो ऐसे नहीं है, जब वो अपने आप के डेवलप करने लग जाएंगे, खुद ब खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो कितना भी एक्सपांड कर सकते। जब क्योंकि पूरा ग्लोबली हम देख रहे हैं कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, और इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मतलब अनलिमिटेड उनके पास पावर है, अनलिमिटेड डेटा है। तो डेटा साइंस, डेटा रिसर्च उनका एक अलग लेवल पे होगा, जो कि हमको डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो इंसानों को एक नॉर्मल तरीके से इंसानी बिहेवियर्स को खत्म कर सकता है, और पूरे वर्ल्ड में एक रोबोट का राज होगा। तो ऐसा सब थियरी से कुछ माने जाते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं एक एप से। अगर एप की देखोगे कि उसकी ब्रेन पावर कितना है, उसको 55 पॉइंट्स अगर हम देंगे तो इंसान का पावर है 60। तो 55 और इंसान 60, जो 5% का गैप है, तो सिर्फ 5% के गैप में आप देख सकते हो कि इंसान ने कितना डेवलप किया। और वो एप सिर्फ नॉर्मल है, जो चिंपैंजी और नॉर्मली खा रहा है, पी रहा है, जंगल में रह रहा है। और जो इंसान है किस लेवल पे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इससे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पता है कहाँ पे इस वक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप के थोड़ा पहले, मतलब वो 54% बोल सकते हो आप उसको। अगर गलती से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को डोमिनेट कर गया, गलती से वो 55% से अगर चला गया 62%, 63%, तो सोच रहे हो आप एप और इंसानों के बीच के गैप की वजह से कितना बड़ा चेंज है। तो इंसान से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1% भी आगे गया तो बहुत डिस्ट्रॉय हो सकता है, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, पूरे इंसान, ह्यूमन बीइंग खत्म हो सकते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा सच। तो हम देखेंगे कि इंसान क्या करेंगे जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ग्रोथ हो जाएगा, तो इंसानों को क्या जरूरत पड़ेगा। पर अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो इंसान की भी काम आएगा, पर कुछ जॉब से जो आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगी। जैसे कि एग्रीकल्चर भी आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर, फार्मिंग इंडस्ट्री जो भी सारे रोबोट्स पे डिपेंड है, और सबको मतलब एक ह्यूमन बीइंग को स्किल्ड बनना पड़ेगा।
हर एक नॉलेज लेना पड़ेगा, या फिर स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट का काम है कि हर एक किसान को किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जाए। उनको जो रोबोट्स बताए जा रहे हैं जो खेतों में काम करते हैं, कुछ आप देख सकते हो कुछ मशीन्स है, रोबोट्स नहीं, काम करना पड़ेगा इंसान को, पर उस मशीन को चलाने के लिए जो स्किल्ड है, जो स्किल्ड लेबर है इंडिया में बहुत कम है। तो आप देख रहे हो कि इंटेलिजेंस कितनी लेवल पे ग्रोथ हो रही है। तो आज हम फैक्ट्रीज में देखते हैं कि एक साइड से आलू डालो, चिप्स निकलेगा। तो ऐसे ही जो टेक्नोलॉजी है रोबोटिक्स से इस लेवल पे ग्रोथ हो रहा है, और ये एक एक्सपांड हो चुका है। आज तो ऐसा हो चुका है कि एक रोबोट्स भी है जो कि इंसान से मतलब बात कर रहे हैं। कुछ बहुत सारे रोबोट्स पे रिसर्च चल रही है। सोफिया नाम की रोबोट आप देखे होगे आपने। अब कुछ टाइम में सेल्फ ड्राइविंग कार भी आ जाएंगी जो कि रोड्स पे चलेगी, क्योंकि अभी भी गूगल और टेस्ला नाम जैसी कंपनी जो कि आप देख रहे हो वहां पे सेल्फ ड्राइविंग कार यूज करी जा रही है। सेल्फ ड्राइविंग कार गूगल और टेस्ला यूज करते हैं, जहां पे आपको सिर्फ एक कार के सामने जाना है, कार में बैठना है, गेट भी खुद खुल जाएगा। आपको कार में बैठ के इंस्ट्रक्शन, कार आपसे पूछेगा कि कहाँ जाना है, तो आपको जहां डेस्टिनेशन बताओगे वो वहां तक लेके जाएगा, और वो प्रॉपर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता होगा। तो सोच सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कितनी लिमिट है। तो भाई आज मैं आपसे इतनी ही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कैसे सीख सकते हो, और नॉर्मल हम सब कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीख सकते हैं, हर एक इंसान कैसे समझ सकता है, और इंसान कैसे बच सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और कौन से कोर्सेस होते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने के लिए करने पड़ते हैं। तो इसी तरह अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।